सुशांत सिंह राजपूत द एक्टर या सुशांत सिंह राजपूत द ह्यूमन बीइंग? अगर आप एडवाइस देना चाहें इन फॉलोइंग लोगों को तो आप क्या एडवाइस देंगे? शाहरुख खान, सलमान खान साहब एंड अक्षय कुमार? कोई एक ऐसी चीज जो कि आप कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बदलना चाहते हैं? शाहरुख खान और आमिर खान, द खान दैट यू एंजॉय वर्किंग विद द मोस्ट? So we'll start with the rapid fire, art of acting rapid fire for you guys. मुकेश, पहला कौन सा ख्याल आपके जहन में आता है जब मैं ये कहता हूँ? पहली चीज जो आपके जहन में आती है? गैंग्स ऑफ वसेपुर, फर्स्ट थॉट? अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप। पहला वही आता कि यार कैसे बनाई उसने पिक्चर, कैसे मुझे मौका दिया। ऑडिशंस, फर्स्ट थॉट? होप। होप। लोगों की होप जुड़ी होती है ऑडिशन के साथ, लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। क्या बात है। ओके, रिजेक्शन फेस बाय एन एक्टर? सैड, बिकॉज बहुत बुरा लगता है उनको, और आई फील वेरी 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 सैड, बिकॉज मुझे लगता है कि यार रिजेक्शन पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन उनके उस मोमेंट में जो फील होता है ना, वो किसी को फील नहीं होना चाहिए। क्या बात है। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट एन एग्जाम होता है ना, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, वैसी वाली फीलिंग आती है जो हमेशा। फर्जी कितने लोगों ने देखा है ओटीटी पे? तो फर्जी की कास्टिंग मुकेश ने करी है। सो मुकेश, फर्जी, फर्स्ट थॉट? शाहिद कपूर, क्योंकि वो मतलब दोस्त है, मेरा बैचमेट है, हम लोग साथ में एक वर्कशॉप में थे 20-22 साल पहले, तो साथ में जर्नी को देखा है तो हमेशा। सो मुकेश, कोई एक ऐसी फिल्म जो आपने नहीं करी है लेकिन आपको लगता है कि दैट उसकी कास्टिंग गलत थी? उसकी कास्टिंग बहुत सारे हैं बहुत सारे। अब अगर आप जनरली मुझसे पूछने लगते कास्टिंग और बेटर हो सकती थी, एक फिल्म थी वी आर फैमिली, वो कास्टिंग बेटर हो सकती थी। काजोल और वो कास्टिंग बेटर हो सकती थी। अर्जुन रामपाल, काजोल, वो फिल्म की कास्टिंग बेटर हो सकती थी। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिससे कास्टिंग और बेटर हो सकती थी, जो वी आर फैमिली मुझे हमेशा इरिटेट करती रही। तो कौन सा एक्टर का कास्टिंग और उसमें बाकी सब ठीक थी, वो तीनों बच्चे जो गलत कास्टिंग, मतलब किसी के बच्चे लग ही नहीं रहे थे वो। ये भी सेफ की प्ले कराया इन्होंने। बोलते काजोल का या करीना का तो मैं मानता। कोई ऐसी फिल्म जिसकी कास्टिंग आपका दिल चाहता है कि काश मैंने इसकी कास्टिंग करी होती? बैंडेड क्वीन। शेखर कपूर। आई थिंक आपको याद होगा, फिल्म किसी ने देखा होगा बैंडेड क्वीन। सीमा विश्वास। और एक और फिल्म में मिलता है, शायद मैंने कास्ट, जब मैं बहुत छोटा था स्कूल में था, मिस्टर इंडिया। क्या वो फिल्म की कास्टिंग मुझे करनी। दोनों फिल्में शेखर कपूर की हैं। मुकेश, एक हमारा सेगमेंट है ये या वो। एक अगर आपको चूज करना है, दो चीजों में से आपको एक अगर चूज करना है, ये या वो। पति पत्नी और वो नहीं है, ये या वो है। वो। तो जलेबी या फाफड़ा? जलेबी। कल ही खाई, मैं प्रमोट भी कर देता हूँ। एक खुशी करके रेस्टोरेंट था, वहां पे मैंने कल जलेबी खाया, तो उन्होंने बहुत मदद की, बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से खाना खिलाया, तो थैंक यू खुशी रेस्टोरेंट जो भी है। नहीं, I think Geeta ji is outstanding and thank you very much Menka for just hosting us over there. It was truly amazing. मैं आपसे बहुत जल्दी मैं आपसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने वाला हूँ। पहले से मैंने बता दिया आपको, तो लेकिन आपको चूज भी करना पड़ेगा उसमें से, एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप लोग चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? एक बेटा और एक बेटी चलेगा नहीं क्या? ये स्कोप ही नहीं है इसके। अच्छा ठीक है। समोसा या खांडवी? समोसा। वड़ा पाव या दबेली? दबेली। मसाला चाय या ब्लैक कॉफी? मसाला चाय। ये कैसा सा सवाल है? बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर या बीइंग अ डायरेक्टर? कास्टिंग डायरेक्टर। ऑलराइट, ओके। सुशांत सिंह राजपूत द एक्टर या सुशांत सिंह राजपूत द ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग। कास्टिंग फॉर फिल्म या कास्टिंग फॉर ओटीटी शोज? फिल्म। Watching a film in cinemas or watching a film on OTT? Of course सिनेमा। हम सिनेमा के लिए बड़े हुए हैं, सिनेमा के लिए पैदा हुए हैं। अब OTT में आके हमको थोड़ा डरा रहे हैं लोग, लेकिन हम पैदा तो फिल्म के लिए हुए थे ना। Once again एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, और ये वाकई में कंट्रोवर्शियल है। ये मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ। राजकुमार हिरानी या अनुराग कश्यप? राजकुमार हिरानी। Casting for biopics या casting for love stories you enjoy more? Casting for biopics. Yeah, because I think उसके अंदर चैलेंज बहुत होता है, क्योंकि आप किसी की रियल लाइफ के साथ डील कर रहे होते हो, उसको कितना नजदीक से जाके कास्ट करते हो उतना बेटर होता है।
लव स्टोरी इमेजिनेशन होता है तो उसमें इमेजिन करना पड़ता है, लेकिन बायोपिक में आपको सच्चाई के एकदम पास जाना पड़ता है तो बेटर होता है। अगर आप एडवाइस देना चाहें इन फॉलोइंग लोगों को तो आप क्या एडवाइस देंगे? मैं कौन होता हूँ इनको? हाँ, नहीं आप कैसे नहीं होते, आप लेजेंड हैं। आई फील ही इज अ लेजेंड। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? An advice that you like to give to Shah Rukh Khan? Sir, please rest. Shahrukh sir, please rest. Please take a break. Please rest for at least for 15 days. Don't work. All right, Salman Khan साहब. Please wake up early. And Akshay Kumar? No, I just wanted to actually, Paji, it's okay to party couple of days. It's okay कि एक दिन आप 9 बजे नहीं सो, चलता है. Okay, Ranbir Kapoor साहब. Please go back to Tamasha, Rockstar, Wake Up Say, go back to those films. Okay, that's interesting. तमाशा की कास्टिंग भी मुकेश ने करी है. आलिया भट्ट. Suddenly she's becoming too serious. I want to see this little same bubbly Alia. I just want to say कि Alia just come back to bubbliness. Don't lose that. And how's रॉकी और रानी में कैसी लग रही? बहुत ही कमाल, बहुत ही उसके वो कहना कि बबलीनेस जो है ना वो बरकरार रहनी चाहिए लाइफ में भी. आई जस्ट फील कि शी बिकम टू सीरियस. थोड़ा एक उसका चुलबुलापन वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए. कियारा आडवाणी. प्लीज डोंट क्राई ऑल द फिल्म्स. थोड़ा कॉमेडी करो, थोड़ा फन करो, क्योंकि मेरी गलती है, मैंने कबीर सिंह में उसको कास्ट किया था, उसके बाद बेचारी रो ही रही है अब से लेकर. दीपिका पादुकोण. आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था मेंटल हेल्थ को लेके. आई थिंक शी शुड कंटिन्यू हेल्प मोर पीपल नाउ. Right. Live, love. Yeah, जो होता है ना स्टार्ट करने के बाद जो suddenly she disappeared on that topic. I think she should continue that now. Help people. Of course. कोई एक ऐसी चीज जो कि आप कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बदलना चाहते हैं? बदलना चाहता हूँ, अपने रिश्तेदार को बताना चाहता हूँ कि इसमें ऑडिशन देना पड़ता है. अपने दोस्तों को बता देता हूँ, दोस्तों, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों को कि इसमें ऑडिशन देना पड़ता है, तो परफॉर्मेंस पे ध्यान दो. ओके, ये एक बहुत ही आई थिंक दिलचस्प सवाल है. मुझे लगता है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो मुकेश को मजा आएगा. ओके, अगर इन फॉलोइंग फिल्मों का अगर रीमेक बनेगा तो आपको क्या लगता है कि क्लासिक्स हैं, इनमें कौन सी कास्टिंग होनी चाहिए? मुगले आजम, मुकेश आप मेरी हेल्प करो, कौन करना चाहिए मुगले आजम? दिलीप साहब के रोल के लिए कौन होना चाहिए? शाहरुख सर. ये आप सब कास्टिंग डायरेक्टर बन जाओ, मैं चला जाता हूँ. ओके, एंड अनारकली के लिए किसको होना चाहिए? दीपिका फॉर अनारकली. तो शाहरुख एंड दीपिका. व्हाट अबाउट यू मुकेश? आलिया भट्ट. आलिया भट्ट, शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट. व्हाई नॉट? फिर उड़ाने वाले आ गए लोग. ओके, तो शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट फॉर मुगले आजम. दैट्स अ गुड कास्टिंग, वेरी यूनिक कास्टिंग. मुझे लग रहा है मैं हेडलाइन देख रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में. मुकेश छाबरा कास्ट मुगले आजम. ओके, मुगले आजम का प्ले भी यहाँ पर हो रहा है ना सब जगह. जी. कागज के फूल, गुरुदत्त साहब की, वहीदा रहमान जी. एंड आई थिंक जो बहुत मनोज भाई शुड डू गुरुदत्त साहब के, उन जैसे एक्टर को है नहीं, वो बहुत बेटर करेंगे इसको. राइट. और वहीदा रहमान जी के रोल के लिए वहां पे चाहिए कियारा आडवाणी एंड मनोज बाजपेयी. इंटरेस्टिंग कास्टिंग वंस अगेन. ओके, जंगली, शम्मी कपूर साहब. रणवीर सिंह, चांस ही नहीं. करेक्ट है कि नहीं? ऑलराइट, क़यामत से क़यामत तक. यू कांट बीट आमिर खान कास्टिंग क़यामत से क़यामत तक. ये आप वेस्ट करोगे, क्योंकि आमिर अगली वो अभी वैसे ही लगता है यू कैन रीमेक क़यामत से क़यामत तक विद आमिर खान. अच्छा, आमिर खान के अलावा किसी और को अगर आप आमिर और जूही के लिए किसको करेंगे आप? आई थिंक फॉर आमिर सर अभी हो तो आई थिंक अगर उसको सीरियसली कास्टिंग उससे देखा जाए तो आई थिंक कार्तिक आर्यन फॉर वेरी चार्मिंग. वो बहुत ज्यादा उसकी स्माइल वर्क करते हैं. ओके. और जूही चावला के रोल के लिए साई पल्लवी साउथ की एक्ट्रेस हैं. यहाँ पे साउथ इंडियन काफी सियाटल में है. ब्यूटीफुल फेस, सिंपलिसिटी, वो सब बहुत. कार्तिक आर्यन and Sai Pallavi can make a very interesting. That's a very interesting casting, I would say. That's a very interesting casting. So मुकेश, अगर इन फॉलोइंग हॉलीवुड की फिल्म्स का अगर हिंदी का रीमेक बने तो आपको क्या लगता है, क्या कौन सी कास्टिंग होनी चाहिए? ये यहाँ भी गाने डाल देंगे हम बॉलीवुड वाले भी. बारबी की कास्टिंग आपको क्या लगता है, क्या होनी चाहिए? ये सच बताऊं, बारबी कौन करेक्ट कास्टिंग है बारबी की हमारे बॉलीवुड के अंदर, वो है जेन्युइनली इफ यू आस्क मी दैट्स आलिया भट्ट.
आलिया भट्ट। एंड रायन गॉसलिंग के लिए रैन गॉसलिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा। He is very good looking, I think. But will they work together? Why not? Okay. क्यों रणबीर and दीपिका also work in तमाशा? आप लोग क्या समझ में आया? टाइटैनिक। हाँ, टाइटैनिक इंटरेस्टिंग, सोचना पड़ेगा इसके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग होनी पड़ेगी इसके लिए। तो वो रिपीट कास्टिंग नहीं करना है ना, नेपोटिज्म नहीं करना है अपने थॉट का अपने थॉट का नेपोटिज्म नहीं करना है। आई थिंक लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड हाँ, केट विंसलेट। आई थिंक वरुण धवन विल लुक इंटरेस्टिंग। ओके, एंड वरुण के साथ जानवी। वरुण एंड जानवी। ऑलराइट, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कास्टिंग। ओके, स्पाइडरमैन। टाइगर श्रॉफ। So Tiger has already auditioned for Spider-Man, and I hope that I think he can be an amazing choice. Joker. ये तो विकी कौशल, Ah, बिकॉज ही विकी कौशल और राजकुमार राव एज एन एक्टर दे बोथ किल इट दिस पार्ट। विकी कौशल की भी आई थिंक करियर में मुकेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मसान, रमन राघव, संजू। या सो ही इनफैक्ट संजू में जो किरदार था वो उसकी भी उसके लिए भी मुकेश रिस्पॉन्सिबल थे। क्या बोला आपने? मैरिज की कास्टिंग नहीं करते हैं। बड़े बहुत कमाल की बात है कि जब मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ मेरे विक्की कौशल और मेरा घर साथ में, हम ऊपर नीचे साथ वाले घर है मेरा और विक्की का घर साथ में था। तो जब उसका नया नया प्यार शुरू हुआ था तो सबसे पहला गवाह मैं था। ऑलराइट, अब हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। टाइमिंग मैं गवाह तक रुक गया बस। टाइमिंग क्या थी हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, ये जेन्युइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस पूरे इंटरव्यू का, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर बेटा बेटी से ऊपर बात जाए। इतना प्रेशर डाल रहे ना ये मतलब। सो मुकेश, आपने दोनों के साथ में काम किया है, शाहरुख खान और आमिर खान, द खान दैट यू एंजॉय वर्किंग विद द मोस्ट। कबीर खान। फिर भी शाहरुख या आमिर? मतलब ऑनेस्टली आई लव वर्किंग विद आमिर सर, तो सीखने को बहुत मिलता है, और आई लव हैंगिंग विद शाहरुख सर, तो प्यार बहुत मिलता है। ओके, ये आपने जो आपने शोज आपने करे हैं, तो इनको अगर आप हमें 1 2 3 करके बताएं, ये मत कहिएगा कि सारे बच्चे मेरे उंगलियों के तरीके से सब नहीं सच बताऊंगा। ठीक है। रैंक द फॉलोइंग शोज इन द ऑर्डर ऑफ बीइंग क्लोजर टू योर हार्ट एज अ कास्टिंग एक्सपीरियंस। फैमिली मैन, स्कैम 1992, फर्जी एंड सेक्रेड गेम्स। स्कैम, सीक्रेट गेम, फैमिली मैन और फर्जी। ऑलराइट, दैट्स अ गुड वन। दैट्स इजी। Okay, so Mukesh, an actor from Hollywood you wish walks into your office and says, मेरी भी कास्टिंग करो बॉलीवुड फिल्म में। हिंदी बोले। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज? इतने एक्शन वहां करते हो, हमारे यहाँ पे करो ना थोड़ा देसी एक्शन। What about Tom Cruise and Shah Rukh Khan working together in a Bollywood film? हाँ, करण अर्जुन दोबारा बनानी चाहिए। रीमेक ऑफ करण अर्जुन, टॉम क्रूज एंड शाहरुख खान सर। बनता है। है। कैसा लगा आप लोगों को आज? अगर आप लोगों को भी कोई सवाल पूछने जो आपके मन में सवाल होंगे, लिख के लाए होंगे कुछ लोग छुपा के, अगर आपको पूछना है तो दो तीन सवाल अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जी। मूवी ये तो प्रोड्यूसर को बोलना पड़ेगा, मुझे तो कहानी वो लोग देते हैं। वो अगर कहानी देंगे सैटल की देंगे, टिम्बकटू की देंगे, मैं बना दूंगा। आपकी खुद की फिल्म जर्नी कैसे शुरू? मैं फिल्म जो डायरेक्टर है उन लोगों को असिस्ट करता था। मैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यूनिवर्सिटी में काम करता था। तो जितने भी लोग दिल्ली में कास्टिंग के लिए आते थे तो मुझसे पूछते थे कि आप किसी बच्चे को जानते हो, ऐड के लिए बच्चा चाहिए। तो मैं वहाँ से उनकी हेल्प करने के लिए शुरू हुआ था। फिर वहाँ से मुझे रंग दे बसंती में राकेश मेहरा की टीम में काम करने का मौका मिला था, असिस्टेंट डायरेक्टर। रंग दे बसंती में मैं कास्टिंग असिस्टेंट था, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल कॉलेज के बच्चे उस फिल्म के अंदर आते थे। आपको याद होगा फिल्म अगर देखी है तो। उस डिपार्टमेंट में मैं पहली बार कास्टिंग संभाल रहा था। जब मुझे बोला कि तू सिर्फ कास्टिंग करेगा, तो वहाँ से फिर मुझे एक
एक डायरेक्टर ने बुलाया, फिर दूसरे डायरेक्टर ने बुलाया, तब कास्टिंग डायरेक्टर प्रोफेशनल नहीं करते थे। तो उसके बाद धीरे 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 मुझे लगा कि अब मुझे इसको प्रोफेशनली करना चाहिए। पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर कर रहा था, उसके बाद रंग दे बसंत के बाद मैंने इसको थोड़ा प्रोफेशनली सोचना शुरू किया, उसके बाद ये पूरा फिर स्टार्ट हुआ। और एक शेर के साथ में मैं ख़त्म करना चाहूँगा आप आज के इस एक्सपीरियंस को, जो कि आप सब लोगों के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल रहा है। कि ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, जुनू के काम को करके दिखाना होता है। तो मुझे लगता है कि एक स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करते हैं मुकेश छाबड़ा आप सबके साथ में। एंड आई थिंक he has truly been an inspiration for